जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। 18वां अध्याय
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की महती करुणा कृपा से आप हम सबको श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में कामधेनु कल्याण सत्संग मंडप के इस प्रांगण में साक्षात भगवत वाणी गो गीता महिमा सत्संग के रूप में प्राप्त हो रही है। सिद्धि भगवान की कही हुई बात है, बीच में कोई और नहीं है। वेद भगवान की ही निश्वास है, पर वो भगवान से फिर परमात्मा से फिर भगवान ब्रह्मा जी को मिलते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से ब्रह्मज्ञ ऋषियों को प्राप्त होते हैं, फिर व्याकरण विद विप्रों को और फिर विप्र श्रद्धालुओं को, विप्रों से श्रद्धालुओं को प्राप्त होते हैं। पर यह साक्षात भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवान से सिद्धि श्रद्धालुओं को ही प्राप्त होती है। जिज्ञासुओं को, भक्तों को, साधकों को यह वाणी बिना किसी अवरोध सिद्धि प्राप्त होती है। श्री भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्योमा शरणो, इन शब्दों से जिस सांख्य योग और कर्म योग की बात कही है उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से कहा है। उन दोनों निष्ठाओं के तत्वों को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुन को भी तीसरे से 17वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं को कहकर भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य नारायण से कहा था। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य नारायण का जन्म है वो तो सृष्टि के आदिकाल का है। फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दिया? इसके उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और कर्मयोग के तत्व का वर्णन किया और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, जाओ जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी निर्दोषता पूर्वक दोष दृष्टि का त्याग करके उनकी सेवा करो, और जब वे प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए आपकी सेवा से, आप जब उनकी महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं और उसमें दोषों का अनुसंधान नहीं करते हैं, आज्ञा में और उनके जीवन में दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, तो आज्ञा करने वाली शक्ति आप में आ जाती है, आज्ञा करने वाले की शक्ति आप में आती है और आप उस आज्ञा का सांगोपांग रूप से पालन करते हैं।
उससे जिन्होंने आज्ञा दी है वे आप पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब वे प्रसन्न हो जाए तब उनसे ये प्रश्न पूछना कि परमात्म तत्व क्या है और उसकी अनुभूति कैसे हो। ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसे करना, और 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। सित्वेन संशयम योगमा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इन दो अलग अलग आज्ञाओं के कारण अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा। उसके उत्तर में भगवान ने 5वें अध्याय का विषय पूरा कहकर अपनी ओर से 6ठे अध्याय का विषय प्रारंभ किया। 6ठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में भगवान से प्रश्न किया। श्री भगवान ने उसका बहुत ही संक्षेप से उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के बारे में प्रश्न किया। उसका उत्तर देते हुए श्री भगवान ने 6ठे अध्याय का विषय समाप्त किया। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया गया। भक्ति का विशेष व्याख्यान 7वें अध्याय में हुआ। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म अध्यात्म आदि को लेकर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान से 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहा, व्याख्यान कहा। फिर 7वें अध्याय में जो व्याख्यान छूट गया था उसी व्याख्यान का वर्णन 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक किया। 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। अतः अर्जुन ने 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों का विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना की। अपनी मुख्य विभूतियों को कहते हुए श्री भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे को बहुत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं संपूर्ण संसार को अपने किसी एक अंश में स्थित करके तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्री भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। जब इतना सारा आपके किसी एक अंश में है तो आपका वह विश्व रूप दर्शन कराइए। अपना विश्व रूप दिखाकर श्री भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश, ये तीनों बातें हो जाती हैं। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही और उससे पहले निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा कही। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को अर्जुन ने 12वें अध्याय के आरंभ में पूछा। उत्तर में भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति की और 13वें 14वें अध्याय में निर्गुण साधना की बात कही। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा। तो श्री भगवान ने गुणातीत के लक्षण,
और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी अव्यभिचारिणी भक्ति के व्याख्यान में भगवान ने 15वें अध्याय का विषय कहा। 15वें अध्याय के अंत में सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इन वाक्यों से बात कही कि देवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं, अर्थांतर से आसुरी संपत्ति वाले भगवान का भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप से देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ था। अतः देवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए 16वें अध्याय का आरंभ हुआ। 16वें अध्याय के उपांत्य श्लोक को लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूरा कर दिया। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कई 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।